हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी मैम। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं फिश कट ड्रेस बनाना किस तरीके से बनाया जाता है ये बताने वाले हैं। फिश कट ड्रेस की कटिंग, फुल कटिंग बताने वाले हैं एंड स्टिचिंग। तो हम लाइनिंग और नेट यूज़ करने वाले हैं, साटन यूज़ करने वाले हैं। 3 फैब्रिक लगाएंगे बनाने के लिए। नेट पे हम बनाने वाले हैं और कढ़ाई वाली फैब्रिक है हमारी मेन फैब्रिक। तो ये हमने ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक लाइनिंग कटिंग करने के लिए। तो हमने ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम कंधा लेते हैं, ब्रेस्ट देखते हैं कितना है उसके अकॉर्डिंग हम कंधा लेते हैं। तो 32 ब्रेस्ट है यहाँ पे, तो हम कंधा 5.5 इंच ले रहे हैं और आर्म होल 6.5 इंच ले रहे हैं। बाकी ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी कटिंग कर सकते हैं, जितनी भी ब्रेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग कंधा लेके कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्रेस्ट का चौथा करेंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। ब्रेस्ट में 1/2 इंच प्लस करके 32 ब्रेस्ट है तो 8 चौक 32 और 1/2 इंच प्लस करेंगे, मतलब 8.5 इंच पे निशान लगाया हमने और 2 इंच मार्जिन। यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे, कमर का भी चौथा करेंगे और 1/2 इंच प्लस करेंगे और 2 इंच मार्जिन। ये हम फिटिंग का निशान मिला देंगे फिटिंग के निशान से, ये इस पे हम फिटिंग करेंगे। ये हमारा मार्जिन है 2 इंच जो कि अंदर रहता है एक्स्ट्रा फैब्रिक, और ये हम गोलाई देंगे बाहर की साइड। इस तरीके से बाहर की तरफ गोलाई देंगे 2 इंच करीब में और अंदर की तरफ 1/2 इंच अंदर। ये बाहर वाली गोलाई की पहले कटिंग कर देंगे ताकि हम एक साथ कटिंग कर सकें। अब फ्रंट फैब्रिक को रख के एक साथ कटिंग कर देंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, उसकी कटिंग कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, लाइनिंग के अकॉर्डिंग। ये देखिए कटिंग हो गया मेन फैब्रिक हमारा जो कि नेट का है, ये इसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लिए। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, फ्रंट पल्ला है। अब ये हम साटन लगाने वाले हैं नेट के बाद, तो इसलिए हम साटन की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पल्ले को रख के उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करते हैं, उसके बाद फैब्रिक, मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। अब इसी को रख के हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट। जिस तरीके से हमारा पार्ट निकले उस तरीके से हम बिछा लेंगे और कटिंग करेंगे। हमारी चोली की लंबाई हमने 14 इंच रखी है, तो 1 इंच प्लस करके इसमें हमने कटिंग की है, तो 15 इंच पे ये कटिंग किया हमने फ्रंट पार्ट। ये देखिए साटन एंड लाइनिंग और फ्रंट फैब्रिक कटिंग हो गई हमारी सारी कटिंग। बैक पार्ट भी कटिंग हो गया इसमें और फ्रंट भी कटिंग हो गया। ये चोली की कटिंग हो गई हमारी। अब ये हम पीछे जॉइंट नहीं करने वाले, तो जो हमने लाइनिंग कटिंग की है और साटिन कटिंग की है ये यहीं पे हम जॉइंट कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेंगे। ब्रेस्ट और कमर तक का निशान है, यहाँ पे हमने हिप का निशान ले लिया और उसके बाद फुल लेंथ हमारी जितनी है उतनी ले लेंगे। घुटने तक की फुल लेंथ है ये हमारी, और हिप हमारी है जितनी उसका निशान लगा देंगे चौथा करके, और हिप के नीचे हमारा जितना आ रहा है उतना निशान लगा देंगे चौथा करके। और हमारी मोहरी हमारे घुटने तक की गोलाई जितनी आ रही है उसका निशान लगाएंगे और फिर मार्जिन 2-2 इंच। ये देख सकते हैं इस तरीके से कटिंग करनी है। ये घुटने तक की लंबाई है और टोटल लंबाई घुटने तक के बाद हम चुन्नट भरेंगे, इसलिए हमारी टोटल लंबाई जितनी है वो कवर हो जाएगी। तो ये हमारी घुटने तक की लंबाई है। ये बैक पल्ला था और ये फ्रंट पल्ला है। तो कमर तक तो हम चोली तैयार करने वाले हैं, उसके बाद की ये लंबाई है घुटने तक की। अब इसकी भी कटिंग कर देंगे। जो निशान है मार्जिन भी है हमारा, अब यहाँ से 1/2 इंच ये एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि कमर में जॉइंट हो जाएगी चोली, तो 1/2 इंच कवर होगा। ये देखिए ये बैक पार्ट है, चोली का निशान लगा हुआ है और ये फ्रंट जॉइंट हो जाएगी चोली। अब ये चुन्नट भरने के लिए, नीचे चुन्नट भरने के लिए जो हम घुटने के बाद भरेंगे उसकी लंबाई ले लिए हमारे। आपकी जितनी लेंथ हो आप उतना ले सकते हैं। घुटने के बाद पूरा नीचे पैर तक, अंगूठे तक की लंबाई, तो उतना उतना हमने लेके 2-2 इंच प्लस कर लिया इसमें। और हमें जितनी घनी चुन्नट डालनी है हम उतना नेट ले सकते हैं।
घनी चुन्नट डालनी है तो हम एक्स्ट्रा नेट लेंगे। और यहाँ पे हम डबल नेट का चुन्नट भरेंगे नीचे, और शार्टन भी यूज़ करने वाले हैं, तो शार्टन भी इसके अकॉर्डिंग हम 1 इंच छोटा कटिंग करेंगे। ये देखिए हमें जितना चाहिए था नेट हमने कटिंग कर लिया, बिल्कुल चौकोर लंबाई के अकॉर्डिंग डबल कटिंग कर ली हमने। और शार्टन भी कटिंग कर लेंगे इसी के अकॉर्डिंग। अब ये हम बैक साइड का, ये फ्रंट हम पल्ला तैयार करते हैं। ये हमने गले की लंबाई 5 ले ली और चौड़ाई 2.5 इंच। अब गोलाई दे देंगे। ये क्या हमें गोल गला बनाना है, तो अस्तर से सिल के पलटेंगे। ये गोलाई दे दिए। अब फ्रंट निशान लगा देंगे। ये हमने अस्तर पे निशान लगाया है। अब मेन फैब्रिक के साथ हमने साटन कच्चा कर लिया है, क्योंकि ये नेट है और लाइनिंग से हम गला रेडी करके पलट देंगे। तो ये निशान पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे और गोल नेक रेडी कर लेंगे। अब आधा इंच रख के या फिर एक पैर रख के, हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए अंदर मार्जिन, तो एक पैर रख के हम कटिंग कर लेंगे और कट लगा देंगे गोलाई में, ताकि ईजिली फोल्ड हो सके। अब ये अस्तर पलट के पीछे की तरफ कच्चा कर देंगे हम पूरा, और गले पे पट सिलाई लगा देंगे 1 पैर की दूरी पे। अब ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड की भी नेक कटिंग करेंगे हम। नेक कटिंग के लिए 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं और लंबाई 4 इंच रेडी कर रहे हैं हम गले को। और इधर नीचे से भी हमें 2.5 इंच पे ही चाहिए और गोलाई दे देंगे। बैक साइड हमें चैन लगाना है। फिश कट में हम साइड में भी चैन लगा सकते हैं फिटिंग के पास, और पीछे भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हम पीछे लगा रहे हैं। यहाँ पे हम छोटे चैन की यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जिसका माप है उसका छोटे चैन में ही फिटिंग आ जा रहा है, तो इसलिए हम आपको दिखाने के लिए छोटा चैन यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे नहीं भी यूज़ करते तो भी उसका फिटिंग आ जाता, लेकिन हम आपको वीडियो में दिखाना है इसलिए चैन यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से चैन लगेगा। गुम चैन है ये, गुम चैन ही ड्रेस में लगती है। ऐसी ड्रेस में ये सीधे चैन को रख के और उल्टा एक साइड करके, ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। सीधे चैन को पलट के और बिल्कुल दांत के किनारे सिलाई लगाते हैं, क्योंकि गुम चैन दिखती नहीं है। तो इस तरीके से हमें चैन लगा लेना है दोनों साइड ही, और पक्की सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरीके से सिल लेना है। यहाँ पे ये नेट है तो हमने पट सिलाई भी मार दी ताकि सेट हो जाए नेट। अब यहाँ पे हम तिरछी पट्टी से नेक रेडी करेंगे, क्योंकि वो तो फैब्रिक था, लाइनिंग था, तो सिल के पलट रहे हैं। यहाँ पे चैन यूज़ किए हैं, तो तिरछी पट्टी से हम तैयार करेंगे। 2 इंच की हमने तिरछी पट्टी कटिंग की है, 2 इंच 1.5 इंच, और फिर 1/2 इंच पकड़ के हमें सिलाई लगा देनी है। अब पट सिलाई लगानी है पट्टी पे, और फैब्रिक ऊपर की तरफ करके इस तरीके से तैयार कर लेना। अब चैन इक्वल निशान लगा के अब दूसरी साइड पे पट्टी लगा देंगे 1/2 इंच रख के। एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग करके निकाल देंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी उस साइड भी पट मार के पट्टी तैयार कर लेंगे। और पट्टी से पहले हम कंधा से कंधे मिला के पट्टी चढ़ा देंगे कंधा पे, क्योंकि हमें अंडर राउंड कंधा तैयार करना है। तो इस तरीके से डबल सिलाई कर देंगे और 1 पैर की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। ये ऐसे लगाना है सिलाई, और एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल देना है। अब नेक सीधा करेंगे। ये देखिए हम नेक दूसरे साइड का जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हमें कंधा जॉइंट करना है, दूसरे साइड भी पट्टी पलट के कंधे पे, और 1/2 इंच रख के आगे की तरफ से और सिलना है। पक्की सिलाई लगा देनी है। दूसरे साइड भी सिलाई लगानी है 1 पैर की दूरी पे, और एक्स्ट्रा जो भी है हमारा कंधा वो कट के निकाल देंगे हम। अब यहाँ पे हम पट सिलाई चलाएंगे 1 पैर की दूरी पे। पट्टी जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखी थी चैन को कवर करने के लिए, उसको फोल्ड करके अंदर अब यहाँ पक्का कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से तैयार करना है। दूसरी साइड भी इसी तरीके नेक तैयार कर लेंगे। यहाँ इक्वल पट्टी आई है। अब यहाँ भी हम पट सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल पट्टी के किनारे सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें तुरपाई नहीं करना है। तो 1 पैर के अकॉर्डिंग इक्वल सिलाई लगानी है। ऐसे ऐसे सिलाई लगा देनी है। दोनों नेक रेडी कर देना है।
अब एक्स्ट्रा कंधा है जो हमें उसे छाट देंगे और तिरछी पट्टी से इसे भी तैयार करेंगे। यहाँ के लिए भी हमने 2 इंच की पट्टी यूज़ की है और 1/2 इंच पट्टी रख के दबाव लेके सिलाई लगानी है गोल राउंड में। एक साइड हमने आर्म होल तैयार कर दिया है, दूसरे साइड की भी कर देंगे इसी तरीके से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पे भी हमें पट सिलाई लगा लेना है पट्टी के ऊपर, और जो फैब्रिक है वो पट्टी की तरफ रखना है ताकि इजीली फोल्ड हो सके। ये देखिए इस तरीके से हमें पट सिलाई लगा लेना है। अब फोल्ड कर देना है और पट्टी के किनारे सिलाई लगाना है। पट सिलाई लगाने से हमारी पट्टी इजीली सेट हो जाती है। ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से आर्म होल की गोलाई सेट हो रही है। और यहाँ पे हमने कंधा भी नाप लिया, हमारा 2.5 इंच कंधा तैयार आ रहा है। दोनों ही कंधे को इक्वल नाप के फिर हम रेडी कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरीके से हमने कंधा तैयार कर लिया। देखिए आर्म होल तैयार हो गया हमारा, ये देखिए। और कंधा भी हमने गुम तैयार जॉइंट किया है। दोनों ही हमने कंधा जॉइंट कर लिया है, आर्म होल तैयार हो गया है। स्लीवलेस है ये। अब यहाँ पे हम चुन्नट भरेंगे जो हम घुटने के पास से देंगे। चुन्नट वाली फैब्रिक वो हम नेट की तैयार करेंगे और साटन की भी तैयार करेंगे। तो हम साटन पे भी चुन्नट भरेंगे इसी तरीके से जिस तरीके से हम नेट पे भर रहे हैं। अब नेट के नीचे भी हमें चुन्नट लगानी है 1 इंच चौड़ी। तो वो हम सिल के पलटेंगे पट्टी की तरह और फिर 1 इंच चौड़ी लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने फैब्रिक जो एक्स्ट्रा कटिंग की थी वो नीचे की लंबाई तक की वो जॉइंट कर लिया चोली से फ्रंट पार्ट, और सेकंड पार्ट तो हमने कच्चा कर ही लिया है। अब ये घुटने से जो चुन्नटें हमें लगानी है वो साटन और नेट हमने कच्चा कर लिया है। अब ये हम जॉइंट कर देंगे। घुटने के बाद तक की लंबाई जितनी थी उतना नेट रख रखे थे। अब ये जॉइंट कर देंगे हम सीधा। और पीछे वाले फैब्रिक पे भी इसी तरीके से हमें चुन्नट डाल के जॉइंट कर लेना है, घुटने से, आगे भी घुटने से और पीछे भी घुटने से। इसको भी हमने मार्जिन के अकॉर्डिंग तैयार किया है। जितना हमारा घुटने में फैब्रिक था उसी अकॉर्डिंग इसे भी तैयार किए हैं ताकि फिटिंग में आ सके। ये इस तरीके से हमें जॉइंट कर लेना है। ये डबल नेट हमने तैयार किए, देखिए 2 नेट है। अब यह हम पट सिलाई लगा देंगे नीचे की तरफ करके चुन्नट वाले फैब्रिक पे। यहाँ इस तरीके से हमें पट सिलाई लगा लेने हैं और दोनों ही फैब्रिक बैक साइड एंड फ्रंट साइड इसी तरीके से तैयार कर लेना है। बहुत ही इजी है फिश कट ड्रेस रेडी करना, अपने अकॉर्डिंग हम तैयार कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। नीचे हमने देखिए ये चुन्नट भरी है, इस तरीके से चुन्नट डाल के जैसे हमने कमर घुटने से डाली थी। ये हमारा फाइनल लुक है। हम फिटिंग कर लेंगे अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग, और ये लुक देखिए इस तरीके का कुछ आया है।